हम अपने हाथों को अपने लैप पे रखिए, द्रोण मुद्रा में। ओके, सीधे बैठिए। सीधे बैठने का मतलब ये है कि अपने शोल्डर को रोल कीजिए और अपने एल्बोज जो है हमारे वेस्ट के पास आते हैं, तो हम एकदम टाइटली बैठे हैं। ओके, चेस्ट इज लिफ्टेड अप, chin is parallel to ground, and just close your eyes. Take a deep inhalation. एक गहरी सांस लो और सांस को छोड़ो। फिर से गहरी सांस लो और सांस को छोड़ो। और एक बार एक गहरी सांस लो और सांस को छोड़ो। अब अपने हाथों को जोरों से मलो, हीट को जनरेट करो और अपने चेहरे पर रखो एंड कीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो, फिर से गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो, फिर से गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो और हाथों को हटाओ। तो जैसे कि मैं बोली थी, बचपन में हमने कई खेल खेले हैं, यू नो, स्पेशली स्कूल्स में। जब कोई हमें चिढ़ाता था तो हम क्या करते थे, हम भी चिढ़ाते थे। सो लेट अस मॉक, walk to the right and walk to the left 5 times. So sit straight, erect, mock, mock. मैं आपको चिढ़ा रही, आप मुझे चिढ़ाइए। मॉक, ओके, मॉक। दूसरे साइड मुझे बहुत, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट दूसरे साइड करने में, शायद आप लोग कर सके। मॉक, मुंह टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना, डोंट टर्न योर हेड, द हेड शुड बी इन द सेंटर इटसेल्फ। मॉक एंड मॉक। आज घर में सबको मॉक करना, हाँ, ओके, हस्बैंड हो, बच्चे हो, सबको मॉक करना, देखो क्या होता है। एक हंसी छूटेगी which you will also enjoy. It's a game. ठीक है। नेक्स्ट इज, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हम आंख मलने लगते हैं या हम आंखों को खोलने की कोशिश करते हैं। हमें नींद इतनी भरी है आंखों में, फिर भी हम आंखों को कोशिश करते हैं खोलने की, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं, राइट। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, आपको टैपिंग करना है, पूरे चेहरे पे टैपिंग करना है। अपने फिंगर सबसे बेस्ट है, पूरे चेहरे को टैपिंग करो, फोरहेड पे, टेम्पल पे, अपने चीक्स पे, अपने आंखों पर, अपने चीक्स ऐसे, अपने चिन पर, अपने कान के पास, अपने गले के पास, अपने शोल्डर के पास। टैप इट आउट, ट्राई टू रिलैक्स द मसल इन एंड अराउंड। हमारे पीछे स्ट्रेस नर्व है, स्ट्रेस को निकालने का सबसे अच्छा है टैपिंग। सी व्हेन यू टैप, there is a blood gets circulated overall, it's like सब्जी बहुत सारी ली है आपने थैली में, आप पानी डाल रहे हो आप, तो पूरा पानी सब जगह सर्कुलेट होता है। that is how the blood gets circulated in and around and strengthens and improve the function of the face muscles. ओके, ये टैप है, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये टैपिंग किया हमने, और अपने आप को अवेक करना है तो कल मैंने एक एक्सरसाइज बताया था, सिर को टैप करना। अपने ये जो नेल्स है ना, नख, ये पूरे अपने लगते हैं अपने सिरों पे। सो टैप योर सेल्फ, यू विल फील एकदम फ्रेश। टैप योर नेक, टैप योर शोल्डर, टैप योर हेड। ओके, अच्छा लग रहा है? ओके, उसके बाद में हम लोग कंघी लेते हैं, कंघी करते हैं सिर पे। हम लोग यहाँ पे फोरहेड पे कंघी करेंगे। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसे कहते हैं टेम्पल। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये कान से, ये पार्ट से ऐसे, ये कान तक, फिर दूसरे हाथ से दूसरे साइड में ऐसे, एक साइड को 5 दफे करना है। चलो शुरू कीजिए, 10 टाइम, तो ओवरऑल टोटल 10। ये सारे रिंकल्स को निकालता है। तो ये 4 अपने फिंगर्स है ना, ये पूरे ऐसे लेके कंघी करनी है।
जोर का नहीं करना कि निशान हो जाए और सब लोग पूछे क्या किया, खरोचा क्या अपने आप को, ये सब नहीं काम करना है। हल्के हाथों से, हल्के उंगलियों से ऐसे कंघी करनी है। ओके, डन एवरीबॉडी? या डू इट, कंप्लीट इट, आई एम वेटिंग। कंप्लीट करो, मैं वेट करती हूँ। कैन यू फील एज इफ योर सम लाइंस आर वॉकिंग? आपको वो वाइब्रेशन फील हो रहा होगा अपने हाथों उंगलियों का। ठीक है, अभी हमारी ये 4 नकल्स है, राइट? ये नकल्स, ये आईब्रो के ऊपर रखते हुए आपको ऊपर की ओर पुश करना है। ये भी 5 दफे कीजिए। सो दिस विल रिमूव दोज लाइंस, जो लाइंस फोरहेड पे होता है ना, उसको वो पूरी तरह से निकाल देगा। अच्छा, कोई भी चीजों में घाई नहीं करना। जब आप कर रहे हो तो उसको महसूस कीजिए क्या हो रहा है उस पार्ट पे, तो फील इट, फील द स्ट्रेच। पूरे वो स्ट्रेच को निकाल रहा है फोरहेड पर, आईब्रोज के ऊपर ऐसे स्ट्रेच को कीजिए। ठीक है, अपना अजना चक्र यहाँ पर है बिटवीन योर आईब्रोज। पॉइंट इट आउट विथ आवर इंडेक्स फिंगर एंड पुश इट अपवर्ड, मांग तक। हमारी जो मांग हम भरते हैं ना, वहां तक आपको इसको पुश करना है। सेंट्रलाइज बाय टाइम। हो गया? अब आईब्रोज, हमारे आईब्रोज के बीचों बीच उंगली रख के उसको आईब्रो को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है और ऊपर देखना है। क्लोज योर आईज, फिर ऊपर पुश करके ऊपर देखो। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, कहीं भी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। पुश इट अपवर्ड। रिलैक्स। अब ये 2 उंगली लेकर अपने ये जो बीच वाली उंगली है वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे भी स्ट्रेस पॉइंट है हमारा, और ये आंख के एंड पे उसको ऊपर की ओर पुश करना है। और लुक टू द राइट, लुक टू द लेफ्ट, लुक टू द राइट, लुक टू द लेफ्ट, लुक टू द राइट, लुक टू द लेफ्ट, लुक टू द सेंटर एंड रिलैक्स। तो ये स्ट्रेस नर्व भी दबता है। यहाँ डाइजेशन का भी पॉइंट है ये, जिसमें अगर डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो आपका आधा सिर दुखता है। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी प्रेस्ड एंड रिलीज। इसको प्रेस करके रिलीज करो, प्रेस करके रिलीज करो, मतलब यू नीड टू पुश इट अपवर्ड, दैट्स वेयर द प्रेशर पॉइंट इज, एंड रिलीज इट। रिलीज इट। ठीक है, अभी आंखों के नीचे जो सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, उसको सबसे अच्छा है ये फिंगर टिप लेके दो, ऐसे रोटेट करो स्लोली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्लोली। आईज के सॉकेट के अंदर अंदर जो प्रेशर हल्का हल्का सा मसाज देगा, वो ये पफीनेस को निकाल देगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब बचपन में हमने फुग्गा बनाया ना गालों का, एक एक साइड का, पूरे स्ट्रेच को फील करना गाल पे। 5 टाइम ईच।
टाइटनेस फील होना चाहिए। ठीक है, ओके, कुड यू फील द टाइटनेस ऑन द चीक्स? चलिए, 2 उंगलियों को मुंह पे रख के ऐसे, और एक गाल को फुगाइए। You are going to breathe from the nose and exhale out, okay? पूरे टाइटनेस को फील करके। I hope all of your hands are clean. Next. ठीक है, ओके। अभी नोज के एंड का भी एक पॉइंट है ये, इसको दबाइए 10 सेकेंड्स के लिए 3 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दो। फिर से एक बार, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर ये बीच का पॉइंट, ये जो हमारे है ना होठों का, यहाँ पर नाक के नीचे एकदम बीच का पॉइंट, एंड रिलीज इट 10 seconds and release it. ओके, अभी ये हमारी जॉ लाइन है। हाँ, उसके पहले हमारा जो मुस्टैच है, मुस्टैच जो हमें हमें ग्रो नहीं होता है, मेन को ग्रो होता है, बट यू हैव टू गिव अ स्लाइड मसाज आउट हियर, 5 टाइम ईच साइड, ऐसे जैसे आपको टिकलिंग फील होगा। यू शुड फील टिकलिश। ओके, चीक्स का मुझे और एक याद आया, हम लोग चीक्स का भी करते हैं। क्लोजिंग द फिस्ट लाइक दिस, प्लेस इट हियर एट द जॉ, and now what you're going to do is you're going to push this hand upward and outward, up and out। तो कैसे करोगे? ऐसे देखो, मुझे पहले देख लो। ओके, गॉट इट। तो हमारे चीक्स क्या होते हैं, वो ऊपर की ओर होते हैं, उठते हैं। डू इट 5 टाइम्स। If your face is dry, you will find it difficult. See, whenever you're doing this now, don't lower your head. Keep the chin parallel. Every time it has to be parallel, because you're bringing the more creases out here, and then you will get double chin. Can you feel the vibration on your face? Okay, now okay, chin को ऐसे pull it out, it will not, जो भी एक्स्ट्रा चर्बी होगी वो निकलेगी। फिर ये हमारा जॉ लाइन है, तो थंब से इसको आउटलाइन करना है अप टू द ईयर। हमारे ईयर के पास भी एक पॉइंट है, तो यू कैन ईदर यूज दिस इंडेक्स फिंगर ऐसे करके,
यू नो यू आर बॉर्डरिंग द चेयर, तो यहाँ पे हमारे मम्स होते हैं, टॉन्सिलाइट्स, किस, ओके, तो वो दब जाता है, जो एक्स्ट्रा कफ वगैरह होता है वो निकल जाता है। ओके, डू 5 टाइम्स and breathe normally, all the time breathe normally. और कान के पास मैंने कहा था ना लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, तो उसको रब कीजिए ऐसे। एक्स्ट्रा गंदगी का फ्लो बाहर निकलने लगता है। ओके, फिर अपने ईयरलब को पुल करो नीचे की ओर, अंदर हाथ घुसा के ऐसे नीचे की ओर पुल करो। नाउ वी कम टू द नेक पार्ट। तो नेक पार्ट के लिए ऊपर देखो और नेक पार्ट को ऐसे, गॉट इट? ओके, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग करेंगे वॉकिंग। अभी मुंह के और भी है, जैसे कि आपको पहले ऊपर देखना है, चिन अप, और समझो ऊपर कोई टॉय है या कुछ ऐसी चीज है जो आपको दिख रही है, आपकी फेवरेट है, उसको आप किस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, हम लोग करते हैं ना ऐसे, करते हैं ना हम लोग वैसे किस करते हुए ऊपर। अभी आपको साइड में देखना है, मैं पहले, मुझे देख लीजिए मैं कैसे करती हूँ, उसके बाद में कीजिएगा ऐसे। पहले साइड में देखना है, साइड से ऊपर देखना है, तो यू विल फील द स्ट्रेच ईयर एंड एंटायर ईयर। ओके, एंड देन यू, ये नीचे के जॉ को हिलाना है, थोड़ा मुंह खोल के। कीजिए, चलो देखिए, देखती हूँ मैं। नो नो, पीछे जा रहा है सिर, सिर पीछे जाने मत दीजिए, वापस सेंटर पे आइए, सेंटर पे लाइए सिर को, फिर साइड में देखिए शोल्डर को, फिर ऊपर। आप लोगों का सिर ऐसे जा रहा है, पीछे नहीं जाना चाहिए, साइड में ऊपर। तो छोटा सा मुंह खोलना है और ऊपर की ओर ये नीचे जॉ को हिलाना है। देखो ये पूरा नेक के ऊपर काम करता है। डबल चिन वगैरह जिनको है वो निकल जाएगा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, ये हो गया। फिर मच्छी जैसे मुंह बनाओ, ऐसे पकड़ के भी कर सकते हो। हर चीज को 3 बार रिपीट करना, यानी ये पूरी एक्सरसाइज 5 मिनट की है। आप उसे 5 मिनट कर सकते हो, जो जो आपको याद आता है वो आप पूरा कर सकते हो। बाद में सक्शन लाना है चीक्स के अंदर। आपके पूरे गाल दुखने चाहिए, ऐसे सक्शन होना चाहिए अंदर। और धीरे से रिलीज कीजिए, कीजिए 5 दफे।
सक्शन को कीजिए 5 दफे तो ही उसका असर होगा. You will feel the heat, and that is what is actual facial yoga, creating heat. और ये पूरे दुखने चाहिए आपके. डन. कैसे लग रहा है यहाँ पे? Okay. So now let us come to the last step. There are plenty, but then it will not be easy for you to remember. So easy जो है वो हम करते हैं. या यहाँ बीच से हमें वॉकिंग करना है धीरे धीरे. ये जो हमारा बॉर्डर लाइन है, हेयर लाइन का बॉर्डर, उसके ऊपर चलना है. जैसे जैसे आप पीछे जाओगे पीछे के स्ट्रेस नर्व को दबाना है. And then lift your head up. You can keep place 2 finger and lift your head up. Join both the jaws together. और फिर बीच में लाके थंब को वहां प्लेस कर दो ऐसे. And look up. तो वो पॉइंट को प्रेस कर दो ऐसे. आप बीच वाली उंगली को भी लेके सेंटर पे लाके उसको प्रेस कर दो. So you will feel the pain. I'll just come. किया आपने? यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो प्लीज रेगुलरली दो कीजिएगा इसे. स्ट्रेस नर्व को दबाता है वो. Okay. This also we have to do 5 times. Yeah. Okay. It is excellent. If you're having pain there, you please try to release that pain. Okay. Thank you. Pardon, I couldn't get you because. कौन क्या बोल रहा था अभी? जोईता. I didn't. मैम जोईता. हाँ बोलो. What happened? Tell me what you're saying. I couldn't hear you. आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी. मैम Your voice is cracking, my dear. Okay, ma'am, I am writing. किसी को कुछ समझ में आया वो क्या बोल रही थी? Okay, so any questions please so far? Did you understand everything what I have taught so far? কি করছে? What happened? কি বলছে? No. Anybody has any questions so far? Okay, what is this? Okay.
So last exercise is you need to do walking. ये जो अपनी हेयर लाइन है ना, यहाँ पर ऐसे वॉकिंग धीरे धीरे करना है बॉर्डर पे. जैसे वो बॉर्डर जा रहा है पीछे की ओर कान के ऊपर से, यू हैव टू डू वॉकिंग. वॉकिंग करके जो हेयर लाइन लास्ट का है हमारा बॉर्डर, पहले वहां स्ट्रेस नर्व के लिए होल्ड करना है. ये दोनों उंगली को वहां पर रख के ऊपर देखो. तो स्ट्रेस नर्व क्या है ना, हमारे अगर दर्द होता होगा ना, ट्राई टू रिलीज दैट पेन फर्स्ट, बिकॉज दैट इज अ ब्लॉकेज विच इज हैपनिंग. हम बहुत सोचते हैं या कुछ ऐसे करते हैं तो हमारा स्ट्रेस नर्व टेंस्ड हो जाता है, तो वो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है. देन यू कम टू द सेंटर. सेंटर है ना, किसी किसी का ऐसे देखो हेयर लाइन नीचे तक आता है, उसके सेंटर जो नेक का हमारा बोन है, सर्वाइकल बोन, उसके ऊपर just put 2 finger there or you place your thumb and then look up. If you have pain, try to release that tension from there. That was what I was saying. Understood? Any question anybody has? So far you understood? So nice. Thank you so much, friends. I'm so glad you understood everything. Okay. Now, in some of the exercises, we have been leaving, opening our mouth and closing it, right? That has helped the negative pressure to get created and settle in the throat region. So to eliminate that negative pressure, to remove it from the throat region, we need to do Brahma Mudra. So how do we do Brahma Mudra? Place your hand on the lap, keep your spine totally erect, chin parallel to the ground, focus on any object which is in front of you. Slowly, normal breathing, lift your chin up. Join both the jaws together because we are activating the salivary gland also. So join both the jaws together. Slowly bring your head to the center. Touch the chin towards the collarbone. Lift your head to the center again. Turn your head to the right shoulder. Come back to the center. And turn your head to the left shoulder. Come back to the center. And try to relax your neck muscles and your shoulder muscles. How? By rotating your shoulder 5-time clock. Come on. Release the tension out of the core muscle. This is also one of the core muscles. Rotate your shoulder clockwise 5 times and anti-clockwise 5 times. Okay. Cup your shoulder, forefinger in the front, thumb at the back. Join the elbows in the front. Now this is a very good chest opener also. Very good for people who are suffering with asthma. So lift your elbows upward. Join the palms together at the back. Lower your elbows and arms down. Join them back in the front. Repeat it 5 times now. Join the palms at the back. So you will feel the stretch. Now we will be doing the reverse, same way, but this goes at the back, opening up the chest, palm at the back, elbows up, join elbows in the front. Do it 5 times again out here. Okay.
Come, interlock your fingers. Interlock your fingers and place it on the chest. Now this is breathe in, and breathing out, stretch your hand out. Stretch your hand in such a way that somebody is trying to hold it and pull it. डरो मत, शोल्डर से बाहर नहीं निकलेंगे arms. Stretch it as much as you can. Breathe in, center. Once again, breathe out. Stretch, stretch, stretch. Don't lean forward. Breathe in and breathe out. Stretch, stretch. You should feel it on your upper arm and your forearm and your neck and the spine at the back. Breathe in and breathing out, downward stretch. Feel the stretch. Once again, breathe in and breathe out, downward stretch. Breathe in and breathe out, downward stretch. Breathe in and relax. अगर आप चेयर पे बैठे हो तो थोड़ा सा सीट के आगे आ जाओ. सीट के आगे आ जाओ, मतलब आपकी जो हिप्स है इट्स ऑन द चेयर but your knees are outside. Okay, so अभी interlock your fingers at the back. Okay, and now look up. Join both the jaws together. Whenever we look up, always join the jaws together because it activates the salivary gland and there will be no dryness. Very good for people who have diabetes. उनको dryness लगता है ना बार बार throat पे, तो this will help. So अभी हाथ को क्या करना है, हाथ को नीचे की ओर पुश करते जाना है, as if कोई नीचे बैठा और आपका हाथ पुल कर रहा है. So that stretch you should feel here because it's opening up the lungs. Okay, and look up at the same time. Breathe in, हाथ को relax कीजिए, एकदम loosen them up and chin parallel to the ground. So now once again, and slowly release. फिर एक बार ऊपर देखो और at the same time stretch your hands downward. Now slowly come up and relax. ठीक है, हाथों को भी रिलीज कीजिए. Now once again interlock your fingers and place it at the back. अब हम क्या करेंगे, हम हाथ को उठाते हुए, आई होप आगे आपके कुछ भी नहीं है, खाली है. ओके, नहीं तो यू विल बैंग योर हेड. So interlock your fingers, raising your hand up. कुर्सी पे बैठे बैठे go down. Try to touch your forehead to the lap. Do it. Once again, जितना उठा सकते उतना उठाइए. Excellent for your spine at the back. Cervical spinal spondylitis के लिए बहुत अच्छा है. आपके आर्म्स और शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है. जिनको बैक का प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड बेंड में तकलीफ है, चिन अप करते हुए जाइए. जैसे मैं आपको एक बार बताती हूँ, जिनको बैक का प्रॉब्लम है, टाइगर टेक केयर, इंटरलॉक 1 मिनट, चिन अप करते हुए. तो ऊपर ही देखना है आपको. ओके, शो मी. या डू डियर, डू लेट मी सी. वेरी गुड. जितना हाथ उठता है उतना हाथ उठाइए. ट्राई टू कीप योर एल्बोज स्ट्रेट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस.
अभी आप जब नीचे जाते हो ना तो आप ब्रीदिंग कैसे करोगे? जब आप बैठे हो तो ब्रीद इन है, जब आप सामने झुक रहे हो तो ब्रीद आउट है। तो ब्रीद आउट में क्या हो रहा है? जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट कम। ओके, सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, अपने पेट को पूरा सक इन करने का, पूरा खींचने का अंदर की ओर, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाना है। आप अभी कोशिश कीजिए और मुझे बताइए आपको इजी पड़ रहा है कि नहीं। चलिए सांस लीजिए पहले, और सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेते हुए forehead touching the knee. Pull your stomach in. पेट को अंदर खींचो पूरी तरह से। वेरी गुड, गो डाउन, गो डाउन। एंड अभी ब्रीथ नॉर्मली। स्टे देयर, 1 2 3 4 5। चिन अप करते हुए ऊपर आओ, ब्रीद इन करते हुए। वेरी गुड। कोई भी आसन में भी झटके से कभी नहीं आना। आपके वर्टिब्रेज ऐसे इंटरलॉक्ड है, बीच के वर्टिब्रे के बीचों बीच है स्पंज, वो स्पंज झट करके टूट जाएगी। डोंट डू दैट, डोंट गिव अ जॉकी मूवमेंट, ऑलवेज बी वेरी जेंटल टू योर बॉडी एंड मूव योर बॉडी इन अ फ्लो। यू नो पानी कैसे बहता है, उसी तरह हमारा बॉडी भी फ्लो में जाना चाहिए। ओके, सो नाउ प्लीज डू लेट मी नो एनी क्वेश्चंस। आई एम वेरी सॉरी, बेल बजती तो टाइगर पहले भौंकता है, देखने के लिए कौन आया है। ओके ओके, वन मोर थिंग। जब हमारे घर में मेहमान आते तो हम हमेशा नमस्ते से उन्हें ग्रीट करते हैं, राइट? ठीक है ना? तो अब ये नमस्ते आप पीछे करोगे। कैसे? पीछे हाथ लेना है, थंब टू थंब, इंडेक्स फिंगर टू इंडेक्स फिंगर, उसको जोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाना है पीछे। ओके, लाइक दिस। कैन यू सी मी? ओके, जिसका जितना हाथ ऊपर जा रहा है उतना जाने दो। कोई तो भी मुझे बताओ करके, चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पर ना पेट के ऊपर ध्यान दो। वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। पेट के ऊपर ध्यान दो। जब आप सांस लोगे पेट बाहर की ओर, जब आप सांस छोड़ोगे पेट अंदर की ओर। तो इसको पहले लो, सांस लो, सांस छोड़ो, पेट के ऊपर ध्यान। सारी बीमारी पेट से शुरू होती, पेट के ऊपर ध्यान। सांस लो, सांस छोड़ो, फिर से सांस लो और सांस छोड़ो। अब जो हाथ, एक हाथ को छोड़ दो, एक हाथ को छोड़ दो, उसको कंधे के ऊपर लो स्ट्रेट, और उसको क्लच करो ऐसे, क्लच करो पीछे। अब यहाँ पर गहरी सांस लो और सांस को छोड़ो, फिर से सांस लो, सांस को छोड़ो। ट्राइसेप्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। सांस लो और सांस को छोड़ो। अब वो हाथ को नीचे करके पीछे ले लो, दूसरे हाथ को रिलीज करो, कंधे के ऊपर लो, क्लच इट स्ट्रेट। यहाँ पे गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो, फिर से सांस लो, सांस को छोड़ो, सांस लो और सांस को छोड़ो। रिलीज करो, रिलैक्स, पूरी उंगलियों को रिलैक्स करो, रोटेट। ओके,
अभी we will work on the heart. ओके, अंगूठा अंदर मुट्ठी पर, बैठे बैठे खाली एज पे आ जाइए कुर्सी के, and see that nothing is there in front of you. अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, हाथ को नीचे ले लो ऐसे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। देखो एक एक मसल टक 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 आवाज आएगा आपको बोन्स के। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, पूरी अंगड़ाई लेते हुए स्ट्रेच करो नीचे, पूरा चेस्ट को ओपन अप करो। वंस अगेन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड फॉर बीपी, हार्ट, लंग्स। अब पीछे से आगे करेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़ दे, पेट को अंदर खींचे और हाथों को नीचे लीजिए। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचे और हाथ नीचे। Relax. So these are wonderful stretching for the lungs as well as heart. It works wonderful on our arms. जहाँ भी chest opening है तो फैट यहाँ पे भी चढ़ता है, फैट्स पीछे भी होते हैं, वो सारे कुछ को निकाल देता है वो। And it works wonderful on this core muscle. हमेशा अपराइट जगह, जहां भी आपको लगे ना कि आप ऐसे झुककर बैठे हैं, स्ट्रेट कर दो अपने बॉडी को। इवन व्हेन यू आर वॉकिंग, इवन व्हेन यू आर वर्किंग, स्पेशली हम औरतों की आदत है मालूम है, जब हम बेलते हैं ना चपाती, पेट को ना प्लेटफॉर्म से टच करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, पेट और फूलता है। सो डोंट डू दैट। द बेस्ट टेक्निक मैं आपको आज बताती हूँ। व्हेनेवर यू आर कॉन्शियस कि आपका पेट बाहर लटक रहा है, उसको अंदर खींचो, अंदर खींच के भी आप बात कर सकते हो, ट्राई इट आउट। जब भी आपको लगे पेट बाहर आ रहा है, अंदर खींचो, अंदर खींचो। दैट विल हेल्प द कोलॉन मसल टू पुल इनसाइड एंड इट विल नेवर लेट द स्टमक कम आउट। आकाश तत्व यहाँ है। ओके, अब मुझे बताइए किनको बोन्स की तकलीफ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, किनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है? एनीबॉडी? इट्स नथिंग टू फील शाय। सबको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये नेचुरल है। हम कोई भी चीज अटपटा खा लेते तो गैसेस फॉर्म होता है, कोई चीज हमारे बॉडी को सूट करता है तो गैस फॉर्म होता है, फ्रूट्स खाली पेट खा लेते तो गैस फॉर्म होता है। यस मैम। खाना पहले खाते बाद में फ्रूट्स खाते तो गैस होता है। हाँ, टेल मी डियर। हेलो यस यस, टेल मी, आई एम हियरिंग। मैम, बहुत गैस बनती है। कब बनती है? कभी चेक किया है ये बात? खाना खाने के बाद मोस्टली, जब अच्छा, कुछ मुझे हैवी। बताओ, खाना खाने के टाइम पे हाँ, खाना जी। खाते खाते बातें करते हो क्या? किसी ने कुछ सवाल किया, बता दिया, या आपको बहुत नहीं। बताने की तो आप बताते हो? पर बहुत जल्दी जल्दी खाने की आदत है, कोशिश करी हूँ धीरे धीरे खाने की आदत डालने की। उसको डालिए, आदत डालिए। जब आपको पता है ना आपकी वीकनेस क्या है, उसको आप खुद ही सुधार सकते हैं। अगर आप जान गए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, देखो खाने के टाइम पे हमें बात नहीं करना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा हमारे खाने के स्वाद पे होना चाहिए। ओके। सेकेंडली, जब हम बात करते तो हम हवा ले रहे मुंह के अंदर, इसलिए मैंने कहा था जिन लोगों को ये आदत है, तो हमने ऑलरेडी ब्रह्म मुद्रा किया था, तो वो ब्रह्म मुद्रा खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद कीजिए आप। ओके, तो वो नेगेटिव प्रेशर निकल जाएगा। नहीं तो गैस बनती रहेगी, या खट्टी डकारें आएगी, है ना। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ओके,
गैस अगर जिनकी हमेशा बनती है, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उनको ना हड्डियों की भी तकलीफ बहुत होती है, हड्डियों में दुखना, कभी नी दुखना, कभी एंकल्स दुखने, कभी कमर का भाग दुखना, कभी हाथ दुख रहा है, कभी गर्दन दुख रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में भी काफी सारी वायु है। वायु है इसीलिए हमारे हाथ भी चलते हैं, इसलिए हमारे होंठ भी चलते हैं, इसलिए हमारी पलकें भी चलती है, ओके, वायु की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने इतने सारे अपने सीरीज में अपने सेमिनार्स में बताए थे कि हमारे 5 एलिमेंट्स है बॉडी में और हमारे 3 दोष है। 5 एलिमेंट क्या क्या है? अंगूठा हमारे अग्नि तत्व है, तत्व, ये है वायु, ये है आकाश, ये है पृथ्वी और ये है जल, ओके। जब शरीर में कफ, पित्त और वात, ये 3 दोषों में इम्बैलेंसेस होता है, तो हम मुद्राएं के जरिए हमारी तकलीफों को दूर करते हैं। तो मुद्रा के जरिए क्यों, बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं, हम तो इजबगुल वगैरह क्या क्या खा के भी अब ये सब कर सकते हैं। तो मुद्राएं क्यों? मुद्रा इसलिए क्योंकि मुद्रा का इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आपको दवाई खाओगे या कुछ भी खाओगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुद्रा का इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो अब जो मुद्रा करने वाले हैं, हम वायु मुद्रा करने वाले हैं, ठीक है। वायु मुद्रा ये क्या है, मैंने बताया, ये वायु ना, तो ये इसको अंगूठे के पास लगाना है और अंगूठे को बंद करना है, बाकी सारी उंगलियां सीधी। तो ये हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए, ओके। इसे 30 से 45 मिनट करना है आपको, 30 से 45 मिनट, और आपका ये प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। आपको हड्डी की तकलीफ नहीं होगी, बोन्स में जो पेन होता है वो नहीं होगा, आपको गैसेस नहीं होंगे, आपको एसिडिटी की तकलीफ नहीं होगी। वायु मुद्रा, ठीक है। कल मैंने शून्य मुद्रा बताया था उन लोगों के लिए जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या थ्रोट प्रॉब्लम है या ईयर प्रॉब्लम है, कान दुखता है, कान में इन्फेक्शन है, कान से पानी निकलता है, तो उसके लिए शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, बीच वाली उंगली नीचे लगानी है और इसको क्लोज करना है। मैंने एक चीज इसके बारे में बताया था, इसे 5 मिनट से 1 घंटा आप कर सकते हो, इंस्टेंट रिलीफ। इसे रोजाना करना है, मगर जब मैम वायु मुद्रा में भी थंब को क्लोज करना है? हाँ, ये क्या, इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर स्ट्रेट बट ऑन टॉप ऑफ योर लैप। हमेशा सारी एनर्जी ऊपर की ओर उठनी चाहिए, नीचे धरती में नहीं देनी है। हमारे शरीर का भी एनर्जी जो है वो धरती में चला जाता है। इफ यू आर पुटिंग योर हैंड्स डाउन लाइक दिस, सो इट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। Stay here for 45 minutes. You can sit in Padmasan, you can sit in Sukhasan, Siddhasan, Vajrasan, or sit on the chair. Or while walking, you can sit. While watching TV, you can do. While talking to your friends, you can do. कभी भी कर सकते हैं, बट वायु मुद्रा में एक चीज का ध्यान रखना, चलने के टाइम पे हाथ नीचे की ओर नहीं होने चाहिए। Every time it should be up. Any more questions? मैम इसमें भी ऐसा ही है कि जिसको प्रॉब्लम है वो ही करे, नहीं तो नहीं करे? गैसेस तो सबको होते हैं। अच्छा, शायद 1% होगा आपको, मुझे शायद 99% हो। करो ना, उसमें क्या है, कोई कुछ नहीं होगा। बट कल के शून्य मुद्रा में है, इट विल स्टार्ट हैविंग रिवर्स एडवर्स इफेक्ट इन शून्य मुद्रा। अब मैंने कहा था अगर शरीर में नमनेस होता है ना, या आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, या थ्रोट इन्फेक्शन या थ्रोट का प्रॉब्लम है, या कान का प्रॉब्लम है, तो आप कीजिए उस मुद्रा को। और मैंने क्रियाएं बताई थी, वो क्रिया तो हमें करनी है रोज। बाय क्यों करनी है रोज? क्योंकि मैंने कहा था तो कर्ण दाब और कर्ण परिवर्तन और रणदाब, जो मैंने क्रिया बताई थी, उसको रेगुलरली क्यों करना है? क्योंकि हमारा बॉडी का बैलेंस उसी पर अड़ा है, इसीलिए आपको करना है उसे। जिनको बॉडी को प्रॉब्लम है, बॉडी को प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। हम लोग ट्रैवल करते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस,
है ना, तो कान पे नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है. Even if there is AC in the car, still negative pressure is created because of the vacuum in the car. है ना, तो you need to do at least once in a day करके छोड़ दो. Any questions? मैम आपने इतनी सारे वो बताए हैं तो भूल जाता हूँ, दोबारा करने में भूल जाएगी बहुत सारी चीजें. तो रिकॉर्डिंग ले लो आप लोग की मैडम से, सर से रिकॉर्डिंग ले लो. ठीक. कुछ रिकॉर्डिंग डाला है, मुझे खाली कर्ण शुद्धि का बनाना है वीडियो, मैंने अभी तक बनाया नहीं है. जब वो बन जाएगा तो मैं फॉरवर्ड कर लूंगी. ठीक है. बाकी त्राटक वगैरह दूसरे वीडियोस आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है ग्रुप में. नहीं किया है तो उनसे मांगो, वो दे देंगे आपको. या मेरे इंस्टाग्राम के पेज में भी है वो, तो आप उसको फॉलो कीजिए. उसमें सारे वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है. ठीक है. Anybody else want to ask any questions? Anything related to your health? Next Saturday we are planning to do Surya Namaskar in a right way. So we will do certain steps, especially उन लोगों के लिए जिनको बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए सूर्य नमस्कार किस तरह से करना चाहिए, वो सूर्य नमस्कार होगा. ठीक है. If there is no question, I think let's end the session then. Thank you so much for joining me. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session. Thank Joy. you, ma'am. It will be wonderful if you practice it. Yeah, Tell we do. me the benefit. Some of Thank you, the ma'am. things we keep on doing. Yeah, very good. You should never give up, even if it is not giving any result. बोलते हैं ना, किसी कोई खेतों में हम बीज बोते हैं, वो फसल जल्दी नहीं हमें, we don't get the result immediately. It takes But it time. will. The same way it is with our health, our body. Our body has to get used to certain things. Sometimes maybe mentally we are a little adamant, so it doesn't want to do the thing which is taught to it. क्या ये करना है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, but if you give a push to your body, you can achieve everything. True, ma'am. True. I always tell people कि make a list of all the बीमारीज, जितनी बीमारियां हैं उन सबके लिस्ट बनाओ. वो सबसे गुजरी हूं मैं. Last was cancer also, I fought it with yoga. So when I can do it, everybody can do it. But the only thing is you have to have that willpower and determination कि I want to get rid of the disease. अगर वो जुनून रहेगा ना, you will be out. मैम आपने भी अभी क्या बोला, आप किससे सफर करा आपको आपने? मैंने कहा कि लास्ट बीमारी कैंसर थी, उससे भी फाइट करके मैं बाहर निकली हूँ. मैम आई एम also suffering from cancer. Okay, fight it. You'll get out of it. Don't give up. Yes, ma'am. मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया और मैं इसलिए अपने आप को मेडिसिन वगैरह में ही हूँ मैं. तो मैं अपने आप को योगा वगैरह में अच्छे से एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रखना चाह रही हूँ. जब तक वेरी गुड. मैंने भी कोई मेडिकेशन नहीं किया, योगा, प्राणायाम, मुद्रास, इन सब को करके ही बाहर निकली. मैम मैं इसलिए कहती कि ऐसी कौन सी बीमारी जो मुझे होके नहीं गई है. इसलिए मैं चिढ़ती हूँ जब लोग बोलते हैं ना कि आलसीपना करते हैं ना, वहां मैं चिढ़ जाती हूँ. आलसीपना क्यों? आज तुम ठीक हो, कल नहीं होगे तो तुम क्या करोगे? भागोगे, हॉस्पिटलाइज होगे? फाइट इट. यू नीड टू फाइट इट. बी अ फाइटर. Then you will come out of all your problems. Be a fighter. Because solution सब जगह है.
हम लोग आंख बंद करके ना बैठते हैं कि वेट करते हैं कोई हम पर दया दिखाए, हमें ये प्रॉब्लम है, कुछ हमें सहानुभूति दे। अंडरस्टैंड? डोंट वेट फॉर दैट, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। मैम मैं पर्सनली आपसे कुछ वो कर सकती हूँ कि मेरे को क्यों नहीं? स्टमक कैंसर है, तो Yes, मैं definitely. क्या पैकेज कर सकती हूँ जिससे कि मेरे को कुछ फायदा मिले? मुझे अपने रिपोर्ट्स भेजो। ठीक है मैम। एनीबडी एल्स? मैम किस नंबर पे आपका नंबर? मैं एक्चुअली मेरा अभी नंबर ज्वाइन है, करा। देखो मैंने लिखा हुआ है मेरा नंबर 9820742805, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 982742। 1 minute मैम, कैन आई नोट डाउन? Yeah, sure, why not? ओके मैम, प्लीज रिपीट। 982 982 07 07 42 42 805. 805। ओके मैम। So thank you everyone. Next week, get prepared for Surya Namaskar. Okay? तो अपना Thank वो you, ma'am. वैसे उस तरह से जगह बनाना जहाँ आप मैट रखोगे, लूज क्लोथिंग पहनना, पंजाबी ड्रेस होगा तो भी चलेगा, आप लोग अगर ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन रहे वो भी चलेगा, ठीक है? तो बी प्रिपेयर, कीप अ टॉवल विथ यू, नैपकिन, and also keep a water bottle with you because when we dehydrate we need to hydrate ourselves back. और जब हमें पसीना छूटता है तो never let it dry on the skin, always wipe it out. Okay, so keep a napkin with you. We'll do Surya Namaskar. क्या हुआ? Okay, tata, bye bye. बाय। Next week, bye bye.